प्रकार के बीज के विषय में कह रहे हैं, ठीक है ना, जो कि 4 जगहों पे गिरा। ठीक है, वो बीज क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो कितने सारे लोगों के बीच में इसको बताया गया। पहला चीज क्या है कि 5000 से अधिक लोग उस जगह पर क्या थे? इकट्ठे थे। 5000 से अधिक लोग उस जगह पर इकट्ठे थे, और बहुत सारे वहां पर और भी लोग हो सकते होंगे, है ना। लेकिन वहां पर जब यीशु मसीह इस दृष्टांत को कह रहे थे, जब वहां पर यीशु मसीह अपने परमेश्वर के वचन को कह रहे थे, लेकिन सुनने वाले कितने थे? 1000 लोग थे, है ना। 5000 लोग थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वहां 12 चेले भी थे। और इसमें से किसने इस बीज को ग्रहण किया, अर्थात परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया? चेलों ने ग्रहण किया, परंतु और लोगों ने इसको ग्रहण नहीं किया। क्योंकि जब हम आगे चलकर पढ़ते हैं, है ना, तो एक जगह लिखा हुआ है कि बहुत सारी भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, वो रोटी खाए और तृप्त हो गए। उन्होंने मछली रोटी खाए और तृप्त हो गए। और जब यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहा, क्योंकि वो बुलाए हुए लोग थे, और वो वहां पर लौट गए। लेकिन यहाँ पर 12 चेले जो थे, वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, जो कि परमेश्वर के वचनों को क्या किया? ग्रहण किया। ठीक है ना। और इसमें से 12 चेलों में से जो कि 11 ही ने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लिया, परंतु जो एक यहूदा इस्करियोती था, उसने वहां पर उस चीज को नहीं ले पाया, परमेश्वर के वचन को नहीं ले पाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 4 प्रकार के बीज हैं जो इस रीति से बोया गया है, वो पहला किस जगह पे गिरा है? कहाँ गिरा है बताओ? पहला तो गिरा वो सड़कों पे, मार्ग में। जो कहाँ डाला गया? मार्ग में, सड़कों में, जो कि एक मार्ग में डाला गया वो बीज, जो कि पक्षियों ने क्या कर लिया? उसे चुग लिया, है ना, उसको खा लिया, जिसके कारण से वो बीज बढ़ नहीं पाया, वो उग नहीं पाया। वैसे ही आज जब किसी व्यक्ति को प्रभु के वचनों को हम बताते हैं, तो उसके हृदय में हमने बीज को तो डाल दिया है, परमेश्वर के वचन को तो हमने डाल दिया है, परंतु वो क्या नहीं पकड़ सकता? बीज नहीं पकड़ सकते। मतलब वो वचन जड़ नहीं पकड़ सकता है। किस लिए? क्योंकि हमने यहाँ पर वचन में बहुत सारी चीजों को, वचन को लेके हमने बताया, लेकिन कुछ ही समय में क्या करेंगे आप? इसको भूल जाओगे। जो मार्ग पर गिरा है वो क्या है? जिसको पक्षियों ने चुग लिया, अर्थात जो वचन आपने अभी सुना है, आप जो सुन रहे हो, कुछ ही समय में आपके हृदय से जो बीज रूपी वचन है, वो शैतान आपके हृदय में से चुरा लेता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या चीज को मैं बता रही हूँ कि जो बीज आपके हृदय में डाला गया है, वो शैतान उस बीज को उगने नहीं देता है, उस वचन को आपके हृदय में जड़ पकड़ने नहीं देता है। आपको, आपके दिमाग से, आपके दिल से उस वचन को शैतान चुरा के लेके चल देता है। और एक विश्वासी को कितना भी वचन बताओ, और वो आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसने सुना तो ध्यान से है, पर क्या कर दिया? उसको स्मरण नहीं रख पाया, और इसी कारण से वो उसको क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। शैतान उसके अंदर में से उस बीज को, वचन को चुरा के लेके चले जाते हैं। हालेलुया। और दूसरा बीज के विषय में लिखा है कि क्या हुआ कि दूसरा जो है पथरीली भूमि पे उगा, और वो मिट्टी ना पकड़ने के कारण उसमें वो उग तो गया जल्दी से, परंतु क्या हो गया कि सूर्य के प्रकाश से वो जो है कि सूख गया, वो जड़ नहीं पकड़ पाए। अक्सर आपने देखा है कि कोई भी बीज को आप जो है भूमि पर डाल देते हो, लेकिन ऐसे जगहों पे जहां पर पथरीली होते हैं, है ना, जैसे कि कोई पथरीली जगहों पर है, जो कि आपने उसमें बीज को तो डाल दिया है, पर वो जड़ नहीं पकड़ पाते, क्योंकि पथरीली जगहों में, पथरीली भूमि पे मिट्टी जो है कि बहुत कम रहते हैं, नाम मात्र ही रहते हैं। लेकिन चलो देखो, जैसे कि रेत में किसी व्यक्ति ने
किसी बीज को डाल दिया, है ना, किसी पेड़ को, किसी पौधे को डाल दिया, लेकिन वो रेत कब तक उसमें जड़ पकड़ेगा? क्योंकि रेत जो है कि बिखर जाता है। जब तक वो गीला है, रेत जो है भीगा हुआ है, तो वो जड़ पकड़ेंगे पर थोड़ा ही से। लेकिन कोई भी व्यक्ति रेत में जो है कि बहुत बड़े पेड़ को नहीं उगा सकता है। लेकिन जो मिट्टी में होता है, वो मिट्टी में जड़ पकड़ते पकड़ते, क्योंकि मिट्टी बारिश के मौसम में तो खुल जाते हैं, लेकिन वो मजबूती से बना हुआ रहता है। मिट्टी जो है कि और भी वो उसमें जड़ पकड़ते जाते हैं। मिट्टी एक ऐसा चीज होता है कि उसमें और भी जड़ जो है कि बढ़ते जाते और जड़ उस मिट्टी में दबते हुए और भी जड़ पकड़ते जाते हैं। लेकिन रेत में आपने, किसी भाई बहनों ने रेत में कुछ ऐसे कुछ चीजों को, कुछ वृक्ष को लगाए हैं, लेकिन वो ज्यादा वो नहीं हो सकता है, उसमें जड़ नहीं पकड़ सकता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति ने जब पथरीली भूमि पे किसी बीज को डाल दिया गया है, तो वो मिट्टी ना होने के कारण उसमें जड़ तो नहीं पकड़ते, बट उग तो जाता है, वो उग तो जाते हैं, लेकिन उसमें जड़ नहीं पकड़ने के कारण, मिट्टी के अभाव के कारण से, जब उसमें सूर्य की प्रकाश भी पड़ते होंगे, है ना, तो वो जल्दी क्या हो जाता है? सूख जाता है। लेकिन जिस मिट्टी को आप पेड़ से, जो पेड़ को मिट्टी से लगा कर रखोगे, वो हरियाली रहेंगे, वो उसको, उसमें क्षमता होंगी कि वो बारिश के मौसम को, है ना, और धूप के मौसम को, हर एक मौसम को सह सके, और वो वहां पर अच्छे से वो वृक्ष बड़े हो सके, उसमें रहेगा। लेकिन पथरीली भूमि का वैसा नहीं हो पाते प्रियो। तो यहाँ पर मैं क्या चीज को आपको बता रही हूँ कि जब सूर्य का प्रकाश वहां पर पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है? वो सूख जाता है। लेकिन जो तीसरा है वो क्या है? कुछ बीज क्या होता है कि झाड़ियों के किनारे लगाया जाता है, झाड़ियों के पास लगाया जाता है, और वो पेड़ तो, बीज तो उग जाता है, लेकिन वो झाड़ियां क्या करती है? उसको दबाने का काम करती है ना, है ना। कोई व्यक्ति जल्दबाजी में जल्दी से वचन को तो ले लेता है, लेकिन जो है कि संसार के दुख तकलीफों को, बहुत सारी चीजों को लेकर के उसके अंदर से क्या हो जाता है? वचन जल्दी ही विश्वास खत्म हो जाते हैं। ये कैसे वृक्ष के समान है, कैसे बीज के समान है? जो पथरीली भूमि पे उसको रखा गया है, जो पथरीली भूमि पे उगाया गया है, वो वैसे ही है। और जो कि तीसरा जो है कि वो सूखी भूमि पे, मतलब उस झाड़ी वाली भूमि पे जगाया गया है, उसको बोया गया है, लेकिन वो दब जाता है। लोगों की चिंता, दुख, फिकर, चिंता, है ना, ये सारे कुछ परमेश्वर के वचन को दबा देता है। आप जितने भी लोग डिप्रेशन में होंगे, आपको परमेश्वर का वचन याद नहीं रहेगा, आपको स्मरण नहीं रख पाओगे। जो चिंताओं में, जो फिक्रों में है, वो परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं दे पाता। वो किस लिए नहीं दे पाता? क्योंकि उससे चिंता और दुख और समस्या इतने लगे हुए होते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को जगह नहीं दे पाता है। वैसे जो झाड़ियां हैं, वो क्या करती है? जो बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, वो बीज को क्या कर देती है? दबा देती है, और इसी कारण से वो बढ़ नहीं पाता है प्रियो, है ना। और लेकिन जो मतलब चौथी चीज है, जो कि यहाँ पर अच्छी भूमि पर गिरा, वो बीज अच्छी भूमि कैसा है? आपका हृदय है। जैसे कि हम सबों ने जब देखते हैं खेत में, तो एक किसान क्या करता है? ऐसे ही बीज को नहीं डाल देगा खेत पे, है ना। पहले क्या करता है? खेत को साफ सुथरा कर लेता है ना। जो भी खेत के अंदर जो जड़ होते हैं, किसी भी प्रकार से कांटे होते हैं या तो पत्थर होता है, किसी भी चीज होते हैं, उसको सबको इकट्ठा करके वो जला लेते हैं, कांटों को और भी बहुत सारी चीजों को। और उसके बाद से जो पत्थर होते हैं उसको निकाल के फेंक देते हैं। उसके बाद से उस खेत पे पानी डाला जाता है, और जब पानी से उसको भर दिया जाता है, उसके बाद उसमें ट्रैक्टर चलाया जाता है, हल चलाया जाता है, और उसके बाद से उस भूमि को ऐसे बना दिया जाता है कि जैसे उसमें बीज डाले और वो उगे। कोई किसान ऐसा नहीं करता है कि ऐसी भूमि में जाके, खेत पे जाके उसने बीज को डाल दिया। पहले बीज डालने से पहले खेत को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है प्रियो। उसके बाद ही बीज को कहाँ डाला जाता है? खेत पे डाला जाता है। वैसे ही आज आपको और मुझे, जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुनने के
पहले हमें अपने हृदय को क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा। और जब हम तैयार कर लेंगे और जो वचन को हम सुनेंगे, जिस प्रकार एक किसान जब अपने खेत को तैयार कर लेता है और जब खेत तैयार हो जाता है फिर वो बीज को डालता है, तो वो बीज उगता भी है, बढ़ता भी है और एक समय आता है कि वो फलवंत हो जाता है। और एक किसान को किसी किसान को 100 गुने, किसी को 60, किसी को 30 गुना क्या मिलता है? फल मिलता है। वो बीज जो एक बीज को बोया होता है वो उसको इतना फलवंत कर देता है, इतना ब्लेसिंग को देते हैं। वैसे ही आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले क्या करना है? अपने हृदय को, मन को तैयार करना है ताकि हम 100 गुना फल को लेके आ सके। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है कि बता रहे हैं 4 प्रकार के बीज के विषय में कि देखो ऐसा बीज होया कि जो इस जगह पर, उस जगह पर, यहाँ वहाँ उसको डाला गया, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़े, वो स्थिर नहीं रह पाया। वो क्या हो गया? वो बीज 4 प्रकार के जो बीज बोए थे वो, जो कि 3 प्रकार का क्या हो गया? खत्म हो गया, खराब हो गया। लेकिन एक ही प्रकार के जो बीज बोया था एक अच्छी भूमि पे, वही क्या होया? फलवंत होया प्रियो। तो यहाँ पर 4 प्रकार के बीज के विषय में हम देख रहे हैं ना। तो अच्छी भूमि पर जो उगी वो क्या हुआ कि वो अच्छे फल को लेके आए। किस फल को लेके आए? 100 गुना फल को लेके आए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना। तो यहाँ पर उसी प्रकार से सुसमाचार तो सभी विश्वासी भाई बहन को सुनाया जाता है। परमेश्वर का वचन सभी लोगों को सुनाया जाता है, लेकिन उसमें से कोई 30 गुना जो है कि ग्रहण करता है, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना प्रतिफल को पाता है। लेकिन आपको 30 और 60 नहीं, बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं? 30 गुने 100 और 100 गुना नहीं, परंतु 60 गुना। और कोई जो होते गिने चुने, जो कि क्या होते हैं? 100 में 100% वह फलवंत होता है। आज बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन वही बीज के समान होता है जो ऐसे जगहों में डाला गया, जो कि बीज क्या हो गया? खराब हो गया, नष्ट हो गया। वैसे बहुत सारे लोगों को हम सुसमाचार सुनाते हैं, उसमें से बहुत कम ही लोग हैं जो प्रभु के वचन को ग्रहण कर पाते हैं प्रियो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम यीशु मसीह यहाँ पर जब चेलों को ये दृष्टांत बता रहे थे, वहां पर काफी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, है ना। कम से कम 5000 के अनुमान लगा सकते हो। तो उसमें से प्रत्येक लोगों ने यीशु मसीह के पास आकर नहीं पूछा कि प्रभु तुम किस विषय में बता रहे हो, प्रभु तुम वो बीज वो किस विषय में आप बोल रहे थे। किसी लोगों ने वहां पर आकर कुछ नहीं कहा। उतने भीड़ों में से किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, परंतु किसने इंटरेस्ट लिया? 12 चेलों में से, है ना। वो चेलों ने आकर कहा कि हे प्रभु उस दृष्टांत को हमें समझा दे, हमें बता दे कि हम इसमें से क्या समझे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या चीज को मैं बता रही हूँ कि वहां पर चेले ही लोग आए यीशु मसीह से पूछने के लिए कि हे प्रभु हमें इस दृष्टांत का अर्थ बता दे, हमें ये भेद भरी बातों को बता दे, हमें ये चीज को जानने का हमें क्या है? इंटरेस्ट है। हम इस चीज को सीखने के लिए कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या किया? प्रयास किया। उसका अर्थ उनका जो है कि भेद भरी बातों को जानने के लिए चेलों ने प्रयास किया कि प्रभु हमें बताइए। बहुत सारे लोग हैं, आपको वचन हम जब बताते हैं, वचन बहुत सारे लोग सुन लेते हैं, लेकिन वो कभी प्रयास नहीं करते कि हमें इसका मतलब बता दो। यदि हम भूल भी गए हैं तो हमें कृपया करके दोबारा इसे समझा दीजिए। चलो हमने ये समझा है तो हमें ये भी बता देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं प्रियो जो इस चीजों को सुन पाते हैं, है ना, समझ पाते हैं और जो है कि पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि प्रभु ने क्या चीज बता रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि प्रभु क्या चीज को कह रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या चीज मतलब था? चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, यही सब कुछ तक वहां सीमित थे। लेकिन कोई भी
उन चीजों को सुनने का, सीखने का प्रयास नहीं किए, लेकिन जो चेले थे उसी ने सीखा। आज यदि आप विश्वासी बनकर रह जाओगे तो आज शायद आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको क्या चीज लगेगा कि मुझे चंगाई चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो प्रार्थना करा लिए, वचन पढ़ लिए, संगति कर लिए, ठीक हो गए तो आगे बढ़ गए। हालेलुया। लेकिन आपको ऐसा नहीं होना है। आपको केवल विश्वासी बनकर नहीं रहना है, परंतु चेला बनना है। तो चेले क्या करते थे? यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, यीशु की बातों को, दृष्टांतों को समझते थे, और तो और उसका अर्थ वो लोग पूछते थे। और तभी तो उन लोगों ने आज इतने बाइबल के अंदर उन्होंने कितने ऊंचे ऊंचे स्थानों पे नियुक्त हुए, वो प्रेरित बन गए प्रियो। तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन बाकी लोगों को कोई मायने नहीं रखता था, कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो दिलचस्पी नहीं रखते थे कि हम यहाँ पर कुछ चीजों को सीखे, प्रभु से पूछें। परंतु उनको आशीष चंगाई तक ही जो कि सीमित थे। मैं आशीष चंगाई बरकत के खिलाफत नहीं हूँ, परंतु आपको जैसे आत्मिक आशीषें मिलती है, आपको फाइनेंसी आशीष मिलती है, आपको हर एक प्रकार की आशीष मिलती है, लेकिन आशीष के बाद ये भी क्रम है कि आपको वचन के भागों में आगे बढ़ते जाना है, आपको वचन में आगे बढ़ते जाना है प्रियो। तो यहाँ पर मैं एक चीज और बता रही हूँ कि बहुत सारे चेले यहाँ पर थे, लेकिन उन्होंने किस चीज को ग्रहण किया? चेलों ने किस चीज को ग्रहण किया? वचन को ग्रहण किया। हालेलुया। चेलों ने वचन को ग्रहण किया, ना कि उस चीजों को। तो यहाँ पर देखो, ये चीजें आपको लगेगा कि मैं कैसे वचन को सीखूं, लेकिन आपको प्रयास करना है। जैसे चेलों ने उनका अर्थ जानने के लिए प्रयास किया। और देखो, शारीरिक बीज के विषय में यीशु मसीह यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, परंतु आत्मिक बीज के विषय में परमेश्वर कहता है। संसारिक आशीषों के विषय में नहीं, संसारिक जो बीज होते हैं, गेहूं, चावल, इसके विषय में नहीं, परंतु यहाँ पर आत्मिक बीज के विषय में प्रभु कहता है कि आत्मिक बीज क्या है? परमेश्वर का अनमोल वचन है, परमेश्वर का जीवित कलाम उनका वचन है, और ये आत्मा को बचाने वाला बीज है। इसके विषय में यीशु मसीह वहां पर कह रहे थे। और ये अलौकिक लोग ही इसको समझ सकते हैं, अलौकिक लोग, आत्मिक लोग ही इस चीज के लिए तैयार हो सकते हैं, और इनके अनुसार से बन सकते हैं, है ना। आत्मिक लोग ही इन चीजों को समझ सकते हैं और इनके अनुसार से बन सकते हैं। क्योंकि देखो, आत्मिक कौन है? चेले लोग आत्मिक थे, इसीलिए दृष्टांत को जानने के विषय में उत्साहित थे, और वो लोग उस चीज को जान करके आगे बढ़ने के लिए वो प्रभु के पीछे चल रहे थे। जैसे कि हम यहाँ पर दूसरा राजा, है ना, दूसरा अध्याय का 1 से लेकर 14 तक जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एलीशा और एलिय्याह के विषय में, एलिय्याह कौन है? परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। एलीशा कौन है? एलिय्याह का चेला है। और यहाँ पर एलिय्याह जो है कि स्वर्ग में उठा लिए जाने पर था, और इस बात को एलीशा जानता था, और भी बहुत सारे लोग जानते थे, है ना। आप उस अध्याय को पढ़ोगे तो वहां पर और बहुत सारे कौन कौन लोग जान रहे थे। इसीलिए तो एलीशा को कहा कि आज तो तुम्हारा स्वामी उठाने जाने पर है। लेकिन एलीशा ने लोगों की बातों पर नहीं, परंतु वो कहता था कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वह किसके पीछे चल रहा था? एलिय्याह के पीछे चल रहा था। क्योंकि एलीशा को क्या पाना था? अभिषेक पाना था, परमेश्वर से मसा पाना था, परमेश्वर के जो है कि ग्रेस से भरना था। इसीलिए वह अपने आत्मिक पिता की ओर चलते रहा। और देखो, यहाँ पर सबको पता था कि एलिय्याह उठा लिए जाने पर था, लेकिन कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। केवल कौन उसका पीछा कर रहा था? एलीशा ही उसका पीछा कर रहा था। और जैसे जैसे वह एलीशा उसके पीछा करते करते, जब एलिय्याह उनको कहते थे कि जा तू पीछे लौट जा, तू मेरे पीछे ना, परंतु उसने कहा कि मुझे तुम्हारे जो है परमेश्वर
का और तुम्हारे जीवन का सौगंध, मैं तुम्हें छोड़ने का नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। और एलीशा ने कभी भी एलिया को नहीं छोड़ा। जिधर एलिया जा रहे थे एलीशा भी उसके साथ साथ जा रहे थे, ताकि वह उस अभिषेक को ले सके जो एलिया के अंदर अभिषेक था, जो उसके अंदर मसा था, वही एलीशा चाह रहा था प्रियो, है ना। सबको तो पता था कि एलिया उठाए लिए जाने पर है, परंतु उसके पीछा कोई क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको अभिषेक से कोई मतलब नहीं था, उनको परमेश्वर के कामों से कोई मतलब नहीं था, उन्हें कोई भी उनसे इंटरेस्ट नहीं रखते थे। परंतु एलीशा ने यहाँ पर भूखे प्यासे होकर के, आत्मिक भूखे प्यासे होकर के, उन्होंने जैसे एक अभिषिक्त का पीछा किया। और जब एलिया ने इन चीजों को देखा कि एलीशा कितने भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर के लिए, अभिषेक के लिए, उनके वचन के लिए, तो देखो उनको तरस आया और कहा कि मैं उठाने जाने पर हूँ, तुझे क्या चाहिए बता दे। एलीशा ने कहा कि जो तुम्हारे अंदर उत्तम आत्मा है, जो तुम्हारे अंदर जो ग्रेस है, अभिषेक है, वही दुगना भाग मुझे चाहिए। एलिया ने कहा कि तूने बहुत बड़ी बात को मांग ली, परंतु जब तू मुझे स्वर्ग में कोई नहीं, परंतु जब मैं स्वर्ग में उठाते हुए जब तू मुझे देखते रहे, तो ये जो ग्रेस मेरे अंदर है, अभिषेक मेरे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और एलीशा ने क्या किया? उनका पीछा किया, उसे कभी भी छोड़े नहीं, उनके पीछे पीछे चलते रहे। और आज आप और हम क्या करते हैं? यदि परमेश्वर के अभिषिक्त ने, दासों ने हमें डांट दिया, हमें जो है कि चिल्ला दिया, हमें किसी चीज के लिए मना कर दिया, तो हम उसके पीछे चलेंगे क्या? कोई चलने का प्रयास नहीं करते। परंतु कहते हैं कि इन्होंने, दास जी ने ऐसा कहा, हमें नहीं चलना उनके संग, उनके कलीसिया में नहीं जाना। लोग क्या करते हैं? कलीसियाओं को भी बदल देते हैं। हालेलुया। और उस ग्रेस को नहीं ले पाते हैं, है ना। उस परमेश्वर के दास जो शिक्षा देते हैं कि तुम्हें प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़नी है, तुम्हें संगति करनी है, तुम्हें जो है कि चेला बनना है, तुम्हें खुदा के कामों में आगे बढ़ते जाना है, और किसी किसी को ये चीजें पसंद नहीं आती और इसीलिए वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन एलीशा को कितने बार डांटा गया होंगे एलिया ने, परंतु उसने बुरा नहीं माना। उसने उनका पीछा करते करते ऐसे पीछे कर लिए, ऐसा पीछा चलते गए कि उन्होंने स्वर्ग रोहन तक को देख लिया। जब एलिया को स्वर्ग में उठा लिया गया, है ना, तो वह एलीशा उनकी ओर ताक रहा था। पता चलता है कि उनकी आंखों में दर्द भी हुए होंगे, उनको बहुत सारी चीजें, परेशानियां हुई होंगी, क्योंकि एलिया को जो बवंडर के समान उठाने के लिए जो है कि रथ, घोड़े, ये सब कुछ आए थे, अग्नि में रथ, तो देखो ये सब कुछ होया, तो वहां पर उनको देखने में दिक्कत हुई होंगी। लेकिन वो देखते रहा। परंतु वो जब एलिया ने देखा कि जो कि मेरा चेला है एलीशा, वो मेरी ओर देख रहा है, तो उसने अपना चादर में से दूसरा टुकड़ा जो है कि उनके ऊपर फेंक दिया प्रियो। आमीन, हालेलुया। और देखो एलिया का अभिषेक एलीशा के ऊपर आ गया। आज वैसे ही आप और मैं, कितने लोग अभिषिक्तों के साथ चलते हैं, कितने अभिषिक्त परमेश्वर के दासों के वचन को सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं को परमेश्वर के विषय में जो बताते हैं, उनकी संगति में रहते हैं। आज हमें और आपको इस चीज को जानना है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के कामों के लिए आपको ठहरे रहना है। आपको यूं ही अभिषेक नहीं मिल जाता कि आज आपने विश्वास किया, कल आप विश्वासी बने, परसों आपको अभिषेक मिल जाएगा। नो, पहले आपको चेला बनना पड़ेगा, विश्वासी के बाद चेला बनना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा उनके अभिषेक को लेने के लिए। आपको परीक्षाओं में, दुखों में, तकलीफों में खड़ा होकर के क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। और जब इंतजार करते जाओगे, जब परमेश्वर के लिए आप जो है कि भूखे और प्यासे रहेंगे, जब परमेश्वर को ग्रेस को लेने के लिए आप तैयार रहोगे, तभी आपको परमेश्वर का अभिषेक मिल सकता है। जैसे कि वहां पर एलीशा ने क्या किया? अपने आप को ठहराए रहा, उसने धीरज बना करके रखा। आज परमेश्वर के लोगों को जब
तुम खुदा के अभिषिक्त दासों से मिलते हो तो बोलोगे कि जो परमेश्वर के दास जी, जो आपके अंदर ग्रेस है, आप जो अपना दाहिना हाथ हमारे सिर पे रख दो, जो ग्रेस आपके अंदर है, जो अभिषेक आपके अंदर हमारे ऊपर ट्रांसफर हो जाए। और हमने कभी भी खुदा के अभिषिक्तों के सामने जो है कि उनके वचन को जो सिखा रहे हैं, जो खुदा के विषय में सिखा रहे हैं, उनका इंतजार नहीं किए। हम सोचते हैं कि आज हमने विश्वास किया, कल जो है कि हम भी खुद अभिषिक्त के रूप में ठहर जाए, सीधे हम पुलपट के ऊपर खड़े हो जाए, प्रचार करें, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें और लोग चंगे हो जाए। हम जरूर ऐसे सोचते हैं, लेकिन हमें और आपको प्रतीक्षा करना है, इंतजार करना है। यूं ही आपको अभिषेक नहीं मिल जाएगा, यूं ही हमको अभिषेक नहीं मिल जाएगा तुरंत, परंतु हमें क्या करना है? अभिषेक को पाने के लिए इंतजार करना है, जैसे कि एलीशा ने इंतजार किया। और जो है कि यीशु मसीह के विषय में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह प्रेरितों के काम में 2 अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहां पर 2 का 3 पे है ना, इस प्रकार से है 2 का 2-3 में कि जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए लिए जा रहे थे, स्वर्गारोहण होने को था, तो वहां पर बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह को विदा करने के लिए आए थे। और सभी लोगों ने यीशु मसीह को बादलों में उठते हुए देखा। और जो है कि यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं जो कि जा रहा हूँ, फिर से मैं आऊंगा, है ना, तुम इंतजार करना, जो तुम्हारे लिए सहायक मैंने भेजा है उसे मैं मतलब जो कि कहा है उसे मैं भेजूंगा, तुम इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। लेकिन वहां पर क्या हुआ? जब चेलों ने स्वर्गारोहण होते हुए देख लिया भीड़ ने, तो देखो बहुत सारे लोग उस जगह पर यरूशलेम का मतलब होता है अपने घर में, वो लोग इंतजार कर रहे थे, सब प्रार्थना कर रहे थे। कई लोगों ने सोचा कि अभी तक तो परमेश्वर ने जो वादा किया था यीशु मसीह ने, वो पवित्र आत्मा अभी तक उतरा नहीं है। तो कई लोगों ने क्या किया? इंतजार किया। लेकिन कई लोग थे जो कि क्या हो गया? चले गए, इंतजार नहीं कर पाए। लेकिन जो चले गए उसको अभिषेक मिला, कि जो इंतजार कर रहे थे चेले, उसको अभिषेक मिला। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इंतजार नहीं कर पाए, धीरज बनाकर नहीं रखा, और उसने प्रभु की बातों पे विश्वास नहीं किए होंगे, शायद उसने प्रतीक्षा नहीं कर पाए, और इसीलिए वो क्या हो गया? चले गए। लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का इंतजार किया था, और देखो 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और सभी लोगों के ऊपर ठहर गया, और सब अन्य भाषा बोलने लगे, सब अभिषेक से भर गया, और वही लोग परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को किया। हालेलुया। तो यहाँ पर आपको और मुझे अभिषेक लेने से पहले क्या करना है? इंतजार करना है ना। जिस प्रकार से यहाँ पर जो कि प्रेरितों ने इंतजार किया, चेलों ने इंतजार किया, और पवित्र आत्मा से वो लोग भर गए। आज हम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, किसी का हृदय जो है कि मार्ग के समान है, जो सुनता है उसको चिड़ियां चुग जाते हैं, अर्थात शैतान चुरा लेते हैं। कई लोगों का हृदय जो है उस पथरीली भूमि के समान है, जो क्या करते हैं? सुन तो लेते हैं, परंतु मिट्टी ना पकड़ने के कारण, जड़ ना पकड़ने के कारण जो है कि जल्दी से तो सुन लेते हैं, लेकिन किसी किसी चीजों में फंस करके वो परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। प्रियो, है ना। तीसरा व्यक्ति का ऐसा भूमि होता है, हृदय ऐसा होता है जो झाड़ियों में बोया गया हो, ऐसा उनका हृदय रहता है, झाड़ियों के समान, जो चिंता, बोझ में, तकलीफों में क्या होते हैं? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं डाल पाते हैं, परंतु वो क्या कर देते हैं? दब जाता है ना। उस चीजों को, वचन को दबा देते हैं, और वो वचन अधिकांश रूप से उनके अंदर स्थिर नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, जो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को अच्छी भूमि, अर्थात उन्होंने प्रार्थना की होते हैं कि खुदा आज जो भी वचन हम सुने उसमें आप अनुग्रह करना, जो भी वचन हमें बताया उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, उसे अपने हृदय में रखने के लिए हमारी अगुवाई करना। जब हम वचन
वचनों को सुने तो हमारे हृदय में बस जाए, और जब हम इस वचन को सुन करके आपके वचन को अपने हृदय में जड़ पकड़ने दे। कुछ लोग अपने भूमि को जैसे किसान तैयार किया होता है बीज बोने से पहले, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने हृदय को तैयार किए होते हैं बीज को, अर्थात परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। और वही लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, फिर भी 30 और 60 गुना ही जो है कि फलवंत होते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि 100 गुना। 100 गुना का मतलब होता है कि पूरा का पूरा परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले लेना है। एक अच्छी भूमि के समान आपको बनना है, जो कि आपको 100 गुना फलवंत होना है। आपको ऐसे विश्वासी, ऐसे आपको चेला बनना है जो अपने हृदय में परमेश्वर को वचन को रख सके, जड़ पकड़ने दे। अपने जिंदगी को ऐसे बनाना है आपको कि परमेश्वर के वचन को आप अपने हृदय में रख सको। परमेश्वर के अनुसार से आपको जीवन जीना है। आपके अंदर से बुराई को, पाप को और हर एक चीजों को, आप जैसे एक किसान खेत में से कांटे को निकाल के फेंक देता है, और भी बहुत सारे जो कि घास होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, पत्थर होता है, सबको निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन भूमि के अंदर, जो खेत के अंदर क्या चीज को रह जाते हैं, केवल मिट्टी और पानी। मिट्टी और पानी बीज को क्या करते हैं, उगने में, बढ़ने में और सारे चीजों में सफलता प्राप्त उनको होती है। वैसे आपके अंदर जो है कि वचन क्या है, भूमि क्या है, आपका हृदय है, और वचन क्या है, बीज क्या है, परमेश्वर का वचन है, और पानी क्या है, पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है, जो कि जल है। जो आपको क्या चीज रखना है, अच्छे हृदय को रखना है, परमेश्वर के वचन को रखना है, और जल को अर्थात पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को रखना है, ताकि जो वचन आपके हृदय में डाले जाए वो अच्छे से बढ़ सके, और 30-60 नहीं परंतु 100 गुना फलवंत हो सके। आपको इस प्रकार से तैयार होना है प्रियो। यदि आप संसारिक लोगों के समान रहोगे, आधा परमेश्वर की ओर ध्यान लगे हो, आधा संसार की ओर ध्यान लगाए हैं, तो आप 30-60 गुना ही पा सकते हो। लेकिन आपको संपूर्ण मन से परमेश्वर के निकट आना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि संपूर्ण मन से तुम मेरे पास आओगे। आपको संपूर्ण रीति से क्या करना है, परमेश्वर के करीब आना है। कोई स्त्री अपने पति को जो है कि ऐसे ही प्यार नहीं करती है, ऐसे उसके ऊपर समर्पण नहीं हो जाती शादी के बाद, परंतु वह स्त्री उसको शरीर से, प्राण से, आत्मा से, हर एक मन से अपने पति को पति मान करके उनके साथ रहती, उनके संग, उनके घर में रहती है। तो यहाँ पर कोई स्त्री ऐसे नहीं कह सकती कि बस मैं अपने पति को मन से ही जो है कि प्यार करती हूँ, लेकिन उसको शरीर से प्यार करती है, मन से प्यार करती है, और जो है कि सारी शक्ति से प्यार करती है। वैसे आज आपको मुझे परमेश्वर को केवल मन से ही नहीं, है ना, मन से, परंतु आत्मा से और शरीर के शक्तियों से। शरीर आपकी आंखों को, है ना, आंखों को लगाए वचन पढ़ने के लिए, जुबान को लगाए प्रार्थना करने के लिए, हाथ को उठाए स्वर्ग की ओर, घुटने को लगाए, घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए, पैरों को लगाए भवन जाने के लिए, ताकि आप पूरे शक्ति से, शरीर, प्राण, आत्मा, देह से परमेश्वर से प्रेम कर सको। तो आज हम क्या चीज को सीखे हैं, कि परमेश्वर के वचन को सीखे हैं, कि हमें परमेश्वर के वचन को कैसे भूमि पर बोना है, अच्छी भूमि पर। अच्छी भूमि कहाँ है, आपका हृदय है, जहां पर आप परमेश्वर के वचन को डालते हो, और जब डालने के बाद आपको 100 गुना प्रतिफल को लेके आना है प्रियो। तो आज के वचन में हमने सीखा बीज के विषय में, जो अच्छी बीज है वही 100 गुना क्या करते हैं, फल को लेके आते हैं। आपको और मुझे अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाना है, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को रख सके, और हम फलवंत तो होंगे, लेकिन हम सामने वाले भाई बहनों को भी, अपने लोगों को भी क्या कर सके, फलवंत कर सके। केवल वचन आप ही के लिए नहीं, केवल उद्धार आप ही के लिए नहीं, परंतु आपके घर के लिए, अपने परिवार के लिए, और प्रत्येक भाई बहन के लिए, पूरे जगत के लिए खुदा का वचन है, पूरे जगत के लिए परमेश्वर का उद्धार है, सभी लोगों के लिए परमेश्वर का अभिषेक है, जो कि एक व्यक्ति को परमेश्वर देता है। यदि मुझे अभिषेक दिया है तो मेरे लिए ही नहीं, परंतु और भी भाई बहनों के लिए, आप लोगों के लिए है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक अच्छा
भूमि बना के रखना है अपने हृदय को, ताकि आप अपने हृदय में क्या कर सको, परमेश्वर के वचन को डाल सके। तो इस वचन के द्वारा हम सभी को परमेश्वर आशीष करे, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने सुना है, और जितने भी भाई बहन इस वचन को सुने उनका हृदय उस अच्छी भूमि के समान हो जाए, जहाँ पर परमेश्वर के वचन जाए और वो 100 गुना प्रतिफल को पाए और परमेश्वर में बढ़ते जाए। आपको इंतजार करना है परमेश्वर के वचन के लिए, खुदा के अभिषेक के लिए आपको ठहरे रहना है। जैसे चेले ठहरे हुए थे, वैसे यदि आप ठहरे रहेंगे, यदि आप इंतजार करोगे, अपने हृदय को अच्छे बना करके रखेंगे अच्छी भूमि के समान, तो आप सच में उस ग्रेस को, अभिषेक को आप ले सकते हो। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबों को आशीष करे, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने बोलने में सामर्थ्य दिया। प्रभु को महिमा मिले, यीशु के नाम में सबों को ब्लेस करे। धन्यवाद पिता कि आपने हम सबों को वचन को सीखने में मदद की है खुदा। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत परमेश्वर आशीष करे। आमीन। धन्यवाद।